राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। हम वो चीज़ देखने वाले हैं और साथ ही साथ आप लोगों के लिए लव मैसेजेस भी हम देखेंगे। ठीक है जी। तो इस रीडिंग को सेम जेंडर, अदर जेंडर कोई भी देख सकता है। लव, क्रश, मैरिटल अफेयर। ठीक है। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए लाइक कर लें और कमेंट में क्लेम या थैंक यू ज़रूर लिखें। और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। और ये रीडिंग जो है टाइमलेस होती है। चलिए, यूनिवर्स, डिवाइन, राधा रानी मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, कौन एंटर हो रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। ओ, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हैंडमैन। यूनिवर्स गाइड करें कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। इस रीडिंग को आप अपने लव वंस के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है। मतलब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इसको सिर्फ सिंगल देखेंगे या मैरिड नहीं देखेंगे, ये सबके लिए है। ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। अब इसमें कोई आपका एक्स भी आ सकता है, आपकी हस्बैंड वाइफ भी आ सकते हैं जिनके साथ रिलेशनशिप में आप हो या नहीं हो, कोई न्यू लव भी आ सकता है। ठीक है। और इसमें साथ ही साथ गाइडेंस भी होगी। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन आ रहा है। ओके, 9 ऑफ कप्स। ओह, दैट्स ग्रेट। 10 ऑफ कप्स। विश तो पूरी होने वाली है। बॉटम में है मैजिशियन। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पे 8 साइन मौजूद है। ठीक है। वृश्चिक, कन्या, मकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन भी यहाँ पे दिख रही है मुझे। ठीक है। कर, वृष, मीन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है। और एयर साइन भी यहाँ पे मौजूद है। मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस। ठीक है। चलो जी, और देख लेते हैं कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये तो दिखाई दे रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आई थिंक ब्रेकअप हुआ है। ठीक है। हार्ट ब्रेक हुआ है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। और जो मेरे व्यूवर्स हैं अभी उस सिचुएशन में हैं कि वो किसी को भी अपनी लाइफ में लाना नहीं चाह रहे हैं, अभी तक हील्ड नहीं हुए हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। ठीक है। पास्ट रिलेशनशिप में हो सकता है आपका डाइवोर्स हुआ हो रिसेंटली, या 1 साल हो गया हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है। कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा स्टक दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब आपकी लाइफ में क्या आ रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे लीड का कार्ड आया हुआ है, यानी कि अब आपको अपनी लाइफ में एक लीड रोल करना है। ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने साइड रोल कर लिए हैं, अब आपको अपनी लाइफ में लीड रोल करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पे 2 सिचुएशन दिख रही हैं। एक मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है या आप सेपरेशन में हो या डाइवोर्स वगैरह जो भी आपका हुआ है, वो इंसान आपकी लाइफ में वापस उठ के आने वाला है। अब आने वाला है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिलेशनशिप में आएगा। हो सकता है उस इंसान का कॉल मैसेज आ जाए, वो इंसान आपको हाय हेलो भी कर सकते हैं। वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि
वो आपको छोड़ कर गए तो हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी वो आप पर स्टक दिख रहे हैं। उनको आप जैसा कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा। अगर वो किसी दूसरे तीसरे इंसान के लिए छोड़कर गए थे ना आपको, तो अभी भी कहीं ना कहीं वो आपको ही याद कर रहे हैं, आपको ही मिस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे चेजिंग एनर्जी दिख रही है। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। इस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं, जिसका भी आपका, जिसके साथ आपका कनेक्शन तो जो ख़त्म हो गया है, उनकी बात हो रही है पहले, ठीक है। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने ना इस रिश्ते में ना इक्वली चीज़ों में, मतलब इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया। कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ का अफसोस हो रहा है, और ये अब उस चीज़ की पहल करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। अगर आप लोगों का इनके साथ डाइवोर्स भी हो गया है, तो भी ये इंसान अभी भी आपके पास वापस इसलिए आना चाह रहे हैं क्योंकि जिसके लिए छोड़ के गए थे, वहाँ से इनको वो चीज़ें नहीं मिली जो आपसे मिल रही थी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपना एक लेसन जो है वो लर्न करके आए हैं, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ सिखाया है और इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। जिसके लिए आपको छोड़ के गए थे, उसके वजह से इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान किसी ना किसी के लिए छोड़ के ही गया है। जिसके लिए गया है ये उसी से रेजोनेट होगी। अदरवाइज कुछ लोग ब्रेकअप कर लेते हैं किस अपने बेमतलब के लिए या किसी इंसान को लेकर। सो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। कोई नया इंसान है, जो इंसान आपको या तो अरेंज मैरिज के थ्रू मिल सकता है। आपके अगर रिश्ते की कहीं बात चल रही है, सेकंड मैरिज या फर्स्ट मैरिज अगर आपकी होनी है, तो उसकी बातचीत चल रही है, तो मुझे इस चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इंसान जो है आपको मिल सकता है। आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता लेकर आ सकते हैं, या आप कहीं गए हो वहाँ पे ये इंसान आपसे मिल सकता है। ये चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, और बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान ऑलरेडी आपको पहले से जानता है, जो कि अब आपको अप्रोच करने वाला है। मीन्स कि शादी के लिए डायरेक्ट कट अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप जैसा लाइफ पार्टनर चाह रहे थे, चाहे आप इसी सेम इंसान को अपनी लाइफ में चाह रहे हो, तो वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी विश पूरी हो रही है। अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये नहीं चाहिए मुझे पास्ट वाला, उसको ख़त्म करो, मुझे कोई नया फ्रेश इंसान चाहिए, तो आपकी लाइफ में वो फ्रेश इंसान भी आ रहा है। तो दोनों सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। दोनों केस में जो अपने एक्स को चाहते हैं वो एक्स आ रहा है, जो नेक्स्ट को चाहते हैं उनकी लाइफ में नेक्स्ट आ रहा है। मीन्स कि आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। आपको जैसा व्यक्ति चाहिए एज अ लाइफ पार्टनर, जैसा लड़का या लड़की चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। ये इंसान आपके कांटेक्ट में हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे चांसेस मुझे फ्रेंडशिप के ही दिख रहे हैं कि आप लोग कोई पुराने फ्रेंड हो, बट बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं हो। यहाँ ये वाली चीज़ दिख रही है, मतलब पहले कहीं मिले थे, वाया किसी के थ्रू मिले थे, वही इंसान आपको वापस से अप्रोच करेगा, बट आप उस इंसान को जानते हो। ये भी हो सकता है कि उसने पहले अप्रोच किया हो, या ये भी हो सकता है कि उसने अप्रोच ही ना किया हो, बट ये कहीं ना कहीं ये इंसान आप में इंटरेस्टेड था, ये आपको पहले से ही लाइक करता था। अब इसको पता चला कि आपका ब्रेकअप हो गया, आपका डिवोर्स हो गया, तो उसको लगा कि क्यों ना एक बार मैं अपना प्रपोजल सामने वाले के पास ले जाऊं, अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो मेरी तो बल्ले बल्ले है ना। तो वो चीज़ दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे अरेंज मैरिज के थ्रू मिलेंगे, जिनके पेरेंट्स रिश्ता ढूंढेंगे, और कुछ लोग किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, या कोई ओल्ड फ्रेंड जिसको आप पहले जानते थे बट बहुत अच्छी खास फ्रेंडशिप नहीं दिख रही थी, ठीक है। अब दो केसेस हैं, एक तो आपके पार्टनर को भी यहाँ पे कर्मा वाला फेस करना पड़ रहा है, दूसरा कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे, चाहे आप किसी मैरिज में थे या किसी रिलेशनशिप में थे जिसमें आपकी शादी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं आपने भी अपना कर्मा फेस किया, आप किसी कार्मिक के साथ में डील कर रहे थे। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको लर्न करनी थी, और आपने अगर आपने अभी अपना जो लर्निंग पीरियड था वो अटेंड कर लिया, उससे कुछ सीख लिया, तो ही ये सामने वाला जो मैंने कहा ना, जो नेक्स्ट आएगा इंसान, वो तभी आएगा जब आप इस रिलेशनशिप से कुछ लेसन ले लोगे तब। अदरवाइज नहीं तो आप इसी तरह से वापस से घूमते रहोगे, या ऐसे ही तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते रहोगे। यहाँ पे ये चीज़ मुझे साफ दिखाई दे रही है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी वीकनेस के ऊपर।
जैसे कि आपको अगर कुछ आपकी हॉबीज़ है, कुछ आपको करना है अपनी लाइफ में, टीचर बनना है या डांसिंग, सिंगिंग या जो भी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, आपको अपनी उन हॉबीज़ को निकालना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपकी कमियां हैं, आपको उन पे काम करना है। आपने बहुत ज़्यादा ना अपने रिलेशनशिप में ना कंपैरिजन को फेस किया होगा कि आपके पार्टनर ने आपको किसी से कंपेयर कर दिया, तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ आपको बार बार ट्रिगर करती है। और उसी चीज़ के लिए आप इस इंसान से जुड़े थे, जिससे आप इससे एक अपना एक लेसन को लर्न करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो एक्चुअल में आपके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट है, उससे आप मिलो। सो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अब आपकी लाइफ में भगवान, यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हो, डिवाइन, अल्लाह, जो भी, उनको भी आप मानते हो, तो जो भगवान, यूनिवर्स, सुप्रीम पावर है, आपकी लाइफ में एक सिंपली लव लेकर आ रहा है जो आपको हील्ड करेगा। यहाँ पे आपको मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि गाइडेंस के तौर पे मुझे दिखाई दे रहा है जिनका भी सैक्रल चक्रा बैलेंस नहीं है, ये ब्लॉक्ड है, उनको ज़रूरत है कि उसको हील्ड करो। हार्ट चक्रा पे काम करो। जब ये न्यू इंसान आएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपका हार्ट चक्रा हील्ड हो जाएगा, क्योंकि जो भी इंसान आने वाला है वो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल दिख रहा है मुझे। जो फ्रेश एनर्जी, उनकी बात करी, जिनके पास्ट से कोई व्यक्ति उठ के आ रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। किसी का एक्स सुख सारा उसकी बात नहीं कर रही। हो सकता है वो न्यू वर्जन में आ रहा हो, बट वो अलग चीज़ है। बट जो फ्रेश एनर्जी, जो फ्रेश इंसान आ रहा है आपको लेकर अप्रोच करेगा, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो एक इंसान स्पिरिचुअल होगा, उसे रिश्तों की वैल्यू होगी, वो आपको बताएगा कि एक्चुअल में रिश्ते होते क्या हैं, प्यार क्या होता है, केयर कैसे करते हैं किसी इंसान की, किसी इंसान को कैसे इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये चीज़ वो व्यक्ति आपको सिखाएगा। ये जो नया व्यक्ति जो भी आ रहा है ना, ये सीधा 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 आपके लिए शादी से रिलेटेड ही प्रपोजल लेकर आएगा, क्योंकि वो इंसान पहले से आपको लाइक करता है। और अगर इन केस अगर आप अरेंज मैरिज के उससे भी मिल रहे हो, तो भी इंसान आपको पसंद करने लगेगा। सो यहाँ पे प्यार वाली फीलिंग्स तो मुझे दिख ही रही है, चाहे आप डायरेक्ट मिलो या किसी इंसान के थ्रू मिलो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने वाला है, ठीक है। लोग आपके पीछे ना, मतलब जब आप अपने ऊपर काम करोगे ना, अपनी हीलिंग करोगे ना, जब आप ये इस पैटर्न से बाहर निकल जाओगे, टॉक्सिक कार्मिक जो था रिलेशनशिप, इससे बाहर निकलोगे, जब आपकी हीलिंग होगी, लोग आपके लिए ऑब्सेस्ड दिखाई देंगे। आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा कि जिसके लिए आप मारे मारे फिर रहे थे पागलों के जैसे, उससे कहीं ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपके दीवाने होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बट मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि सबसे पहले आपको खुद के लिए ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर सेल्फ लव की कमी दिख रही है। जिस भी रिलेशनशिप में आप थे, जिस भी, चाहे वो मैरिज थी या जो भी था, उस इंसान ने आपको काफ़ी हद तक तोड़ के रखा है, आपकी वैल्यू नहीं समझी है और आपने खुद से भी अपनी वैल्यू नहीं करी है। सो यहाँ पे गाइडेंस में आपके लिए सेल्फ लव दिखाया जा रहा है। जो भी ये नया व्यक्ति आएगा, ये आपको हील्ड तो करेगा ही करेगा, आपको बताएगा आपकी एक्चुअल वर्थ क्या है, आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। ये इंसान आपको किसी से कंपेयर नहीं करेगा, ये आपको परिपूर्ण देखेगा। आप इस इंसान को ऐसा लगेगा कि आप में सब कुछ है, आप एक इंसान हो, मैरिज मटेरियल इंसान हो, आपके अंदर सब कुछ है। आप एक टीचर हो, आप किसी को भी गाइड कर सकते हो। आप ऐसी कोई हल्के फुल्के वाले नहीं हो जो आपने अगर अपने आप को बहुत हल्का वे में ले रखा है, क्योंकि इस इंसान की वजह से ऐसा हुआ है। बट जो नया इंसान आएगा, ये आपको बताएगा कि एक अपने साथ में बॉन्ड कैसे बनाते हैं, अपनी हीलिंग कैसे करते हैं, अपने आप से सेल्फ लव कैसे करते हैं। ये इंसान आपको गुरु की नज़र से देखेगा, आप इसको सही करोगे, ये इंसान आपको सही करेगा। ये चीज़ दिख रही है। कंपैरिजन की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये व्यक्ति आपसे कम मिलेगा। देखो अभी आपकी लाइफ में आई थिंक नहीं आया है, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि नहीं आया। बहुत कम लोग होंगे जिनकी लाइफ में ये व्यक्ति आ चुका होगा, जो नया फ्रेश, जिन्होंने अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया होगा, उनकी लाइफ में आ चुका होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपने अपनी हीलिंग पे ध्यान नहीं दिया, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत अलग है, जब ये व्यक्ति आएगा ना, इसकी जो वाइब्रेशन है और जो इसकी, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मतलब इसका जो व्यक्ति तत्व है ना, आपको बहुत डिफरेंट लगेगा। इसके आने से आपको एंजाइटी नहीं फील होगी, इसके आने से आपको अपने अंदर एक पीस महसूस होगा, कुछ अनोखा चेंज नज़र आएगा, क्योंकि ये इंसान पूरी तरह हील्ड है, स्पिरिचुअल है ना, इसलिए। सो आपको भी वही चीज़ यहाँ पे फील होगी, क्योंकि डिवाइन लेके आ रहे हैं ना, ठीक है।
यहाँ पे कुछ नंबर मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। इस इंसान में और आप में गैप हो सकता है 5 साल का, 7 साल का। जैसे कि मैं अभी थोड़ा फम्बल किया ना मैं समझ रही हूँ ये इंसान ज़्यादा नहीं बोलते होंगे, आई थिंक सो, या आप नहीं बोलते होंगे, कोई तो है जो इसमें से बहुत कम बोलता है, आप या आपके पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5, 7, 6 साल का गैप हो सकता है। ये इंसान आपसे 1 महीने, 2 महीने या नेक्स्ट ईयर तक मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने अपनी हीलिंग करनी शुरू कर दी, उनकी लाइफ में ये नया इंसान एंटर हो चुका है। और अगर जिनकी लाइफ में नहीं हुआ है उनको मैं बार बार यही बोलूँगी, अपनी हीलिंग करो, खुद पे काम करो, सेल्फ लव करो, अपने चक्रास को हील्ड करो, सैक्रल चक्रा पे काम करो, हार्ट चक्रा पे काम करो, ठीक है। ये गाइडेंस है, तभी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पूरा हक है अपनी लाइफ जीने का, ठीक है। चलो अब ये जो नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है, इसकी तरफ से हम मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये नए व्यक्ति, और कुछ ओल्ड के लिए भी देख लेंगे, ठीक है, जो ओल्ड के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेट, हाँ नीचे कर गया एक मैसेज। सो पहले हम न्यू व्यक्ति के लिए मैसेजेस देख लेंगे, क्या कहना चाहते हैं नए व्यक्ति आपसे। तुम्हारी सब बातें याद है मुझे, ये ओल्ड व्यक्ति का मैसेज है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। कृष्णा टेम्पल, हो सकता है आप इस व्यक्ति से कृष्ण जी के आप भक्त हो सकते हैं, या ये हो सकते हैं, या हो सकता है कृष्ण जी के मंदिर में मिले, ठीक है। यहाँ पर टेम्पल इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। नवंबर, मैंने कहा ना जैसे कि कुछ लोग इस महीने में मिल चुके हैं या कुछ मिलने वाले हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी पहले ही कि कुछ मिल चुके हैं, बट जो नहीं मिले उनको हीलिंग की ज़रूरत है। वो आई एम सो सॉरी, इतने सारे नहीं लूँगी मैं, ठीक है, मैं मिक्स ही ले लेती हूँ, ठीक है। न्यू इंसान के लिए मैसेजेस, यूनिवर्स न्यू इंसान के लिए मैसेजेस प्लीज़ मुझे बताएं, न्यू इंसान के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ट्रस्ट यूनिवर्स, ऑब्वियसली मैंने कहा कि जब ये नया व्यक्ति आ रहा है यानी कि ये पहले से ही हील्ड है, ये यूनिवर्स की प्लानिंग है, समझे। भागे रे मन, जब ये व्यक्ति आएंगे तो या तो ये गाना सुन रहे होगे आप, या ये आपको डेडिकेट करेंगे, ठीक है। ओल्ड व्यक्ति के लिए मैसेज देख लेते हैं। तुम तो सब जानती हो मेरे मन की बात, ये आपको आपके पास्ट के पर्सन बोल रहे हैं जिनके साथ आप सेपरेशन में हो, या डाइवोर्स या ब्रेकअप हो गया है। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, ये ओल्ड व्यक्ति की तरफ से मैसेज है, ये भी ओल्ड व्यक्ति की तरफ से है। चाय पे आ जाओ, चाय पे आ जाओ घर पे तुम, ये ओल्ड व्यक्ति हो सकता है, आपके दोस्त वगैरह भी हो, है ना, ठीक है। 1-2 मैसेज और लूँगी आपके न्यू व्यक्ति के लिए। वेट, हैप्पी मोमेंट, यस, जब ये नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट जनरेट होंगे, हैप्पी चेंज। देखा देखा, डिवाइन ऑटोमेटिक मैसेज दे रहा है, जब मैं नया व्यक्ति की बात करी तो मैसेज ऑटोमेटिक वैसे ही निकल रहे हैं, ठीक है जी। तुम बस मेरी हो और मैं बस तुम्हारा हूँ, ये भी नए व्यक्ति का मैसेज है, ओल्ड व्यक्ति का मैसेज मैं देख नहीं रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। मैं हूँ ना आपके पास, ये आपके ओल्ड व्यक्ति बोल रहे हैं, क्योंकि ये आना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आएंगे और आप इस रीडिंग पे मुझे बताएंगे आगे, ठीक है। ट्रस्ट यूनिवर्स का मैसेज, एक लास्ट मैसेज और लूँगी नए व्यक्ति की तरफ से। जून, तो जैसे कि मैंने कहा ना कि नेक्स्ट ईयर कुछ लोगों की मुलाकात होगी, है ना, क्योंकि ये ईयर तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, कुछ की हो चुकी है नवंबर में, कुछ की हो सकती है, क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर बाकी है। सो आप अपनी हीलिंग प्रोसेस शुरू कर दो। सो ये थी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राधे राधे।